बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रजिस्टर राइटिंग करने के लिए एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि हम प्रोटियस क्या हमें ऐसी फैसिलिटी देता है कि एक बिल्ट इन रजिस्टर या लैच हमें अवेलेबल हो। तो हम प्रोटियस जो हमें बिल्ट इन आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट हमें जो प्रोवाइड करता है, उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? यानी बना बनाया रजिस्टर, आपको पता है कि रजिस्टर तो फ्लिप फ्लॉप से बनता है। तो एक बिल्ट इन सर्किट हो, एक इंटीग्रेटेड सर्किट हो, जिसको हम एज़ अ रजिस्टर यूज़ कर सकें, तो वो हम कैसे यूज़ करेंगे? और अगर हमारे पास 4 रजिस्टर्स हैं और हम उसके अंदर किसी एक रजिस्टर के अंदर डेटा को राइट करना चाहते हैं, तो डेटा राइट करने के लिए क्या सर्किट बनेगा? आज हम ये सीखेंगे। तो सबसे पहले पिक के बटन पे क्लिक करें। हमेशा की तरह हमें लॉजिक स्टेट्स की ज़रूरत है। हम लॉजिक स्टेट लेते हैं। साथ ही साथ पिक करें, हमें लॉजिक प्रॉप्स की ज़रूरत है। हम लॉजिक प्रॉप्स लेते हैं। फिर हमें फिर हम पिक 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 के बटन पे क्लिक करते हैं। फिर हमें ना एक लैच चाहिए, यानी बिल्ट इन या इंटीग्रेटेड सर्किट जिसके अंदर पहले से ही बना हो, यानी जिसके अंदर पहले से ही रजिस्टर, यानी हमें एक रजिस्टर चाहिए जिसके अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हों। ठीक है, 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हैं, 4 बिट रजिस्टर है, उसका आईसी का नंबर क्या है? ये इसका आईसी का नंबर है 4042। इस पे क्लिक करें, ओके करें। सबसे पहले मैं ये जो मेरे पास 4 बिट लैच है, 4042 इसका नंबर है, इसके ऊपर क्लिक करता हूं, यहां पे लाके पेस्ट 1 2 3 और ये हमारे पास 4 है। अगर मैं इसको कह दूं कि ये मेरे पास AX रजिस्टर है और इसको मैं कह दूं ये मेरे पास BX रजिस्टर है, इसको हम कह देते हैं कि ये भी 4 बिट CX रजिस्टर है और ये मेरे पास अगर 4 बिट DX रजिस्टर है, यानी ये 4 हमारे पास रजिस्टर्स हैं। हमने क्या करना है, पहले हम इनमें से किसी एक को तो पहले चलाना सीखते हैं। तो हम इसको रोटेट कर लें इस तरह से, यहां से आप इसको रोटेट कर लें, इसको रोटेट कर लें, इसको रोटेट कर लें और देखें। अब मैं आपको सबसे पहले एक एक फ्लिप फ्लॉप तो आपको चला के दिखाता हूं, एक आपको सॉरी एक जो रजिस्टर है 4 बिट का, पहले उसको चला के देखते हैं। ये मेरे पास है लॉजिक प्रॉप 1 2 3 और ये 4। ये जो आप देख रहे हो ना क्यू, ये जो पिन नंबर 2 है ये क्यू है। ये जो पिन नंबर 2 है ये क्यू, ये क्यू है, ये क्यू बार है। हमें क्यू बार की जरूरत नहीं होती, हमें पता है ना जैसे फ्लिप फ्लॉप की 2 आउटपुट्स होती हैं, एक क्यू होती है, एक क्यू बार होती है। हमें बार की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्यू की जरूरत है। तो ये वाली वायर यहाँ पे लॉजिक प्रोब के साथ और यहां से ये Q1 के साथ और ये Q2 के साथ और यहां से मैं ये Q3 के साथ। अगर मैं इसको थोड़ा-सा ड्रैग कर दूं तो आपको समझने में कुछ आसानी होगी। इस तरह से, ताकि हमें समझ आ जाए कि ये इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है जी। अब हमने करना क्या है, लॉजिक स्टेट्स को हमने यूज करना है। 1 2 3 4, ये हमारे पास लॉजिक स्टेट्स हैं। इसको आप 0 के साथ कनेक्टेड, 7 के साथ और इधर से यहां कनेक्ट करते हैं। फिर मैं यहां से लॉजिक स्टेट्स मजीद लेता हूं 1 और 2। यहां पे हमने ना क्लॉक पल्स को अभी 0 रखना है,
क्लॉक पल्स को 0 रखने का मतलब ये है, क्लॉक पल्स को इसको आप इस तरह से रखें, इसको ड्रैग कर लें ज़रा, ये इस तरह से। और पोलैरिटी को आपने 0 रखना है, ठीक है? ये इसकी पोलैरिटी आपने 0 रखनी है। क्लॉक को 1 करेंगे तो ये एक्टिव होगा। तो पहले मैं आपको सिर्फ एक पहली ये चीज़ चला के दिखाता हूँ। आप देखें कि ये हमारे पास 42 चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। इसके अंदर 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। ये इनकी फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट पिन्स हैं, ये इनपुट पिन्स हैं। अभी मेरे इस रजिस्टर के ऊपर AX जिसका साइज 4 बिट का था, इसके ऊपर क्या वैल्यू पड़ी हुई है? 0000। अगर मैं सेव करना चाहता हूं 1100, तो मैं क्लॉक पल्स को जैसे ही 1 करूंगा, यानी बेसिकली मैंने ये 12 सेव किया है। अगर आप पढ़ना देख रहे हैं तो ये 0011, यानी अगर आप 2 चाहते हो, 2 सेव करना चाहते हो, तो ये 2 इस तरह से है, 0100, ये इस तरह से है। तो आप देख सकते हैं अभी वैल्यू नहीं बदली। जैसे ही आप क्लॉक पल्स के ऊपर 1 करोगे और दोबारा 0 करोगे, आप देख रहे हैं कि इस रजिस्टर के ऊपर वैल्यू आ चुकी है, इस रजिस्टर के ऊपर वैल्यू अवेलेबल है। ये हमने अभी तो एक रजिस्टर को देखा है AX को। हम जो सर्किट डिजाइन अब देखें, दोबारा से एक देख लेते हैं। अगर मैं 6 सेव करना चाहता हूं, यानी 0110, ये चीज सेव करना चाहता हूं, तो आप जस्ट क्लॉक पल्स को 1 करें और वापस 0 कर दें, इसके ऊपर डेटा जो है वो अवेलेबल है, डेटा आ जाएगा। अब हम ये चाहते हैं कि मैं इसको यहां से इसको स्टॉप करें। हम ये चाहते हैं कि ये जो डेटा है ये सबके पास जाए। ये पोलैरिटी है, पोलैरिटी सबकी 0, सबको 0 होना चाहिए। इसको 180 डिग्री रोटेट करें जरा इस तरह से, ठीक है जी। तो इसमें भी इसका जो पोल है वो भी 0 हो, इसका पोल भी 0 हो, इसकी पोलैरिटी भी, इसको हमने दोबारा से जरा, ठीक है जी, इसकी पोलैरिटी भी हमने 0 कर दी। अब हम ये चाहते हैं, अब ये सबकी, इसकी पोलैरिटी, इस रजिस्टर की भी, इस रजिस्टर की भी, इस सब की पोलैरिटी 0 है। अब यहां से हम चाहते हैं कि जो डेटा मैं दूं, यानी वो यहां पे भी, यहां पे भी पहुंच जाए और यहां पे भी जाए। इसी तरह से इस वायर से करंट जो BX है उसकी भी D2 के साथ कनेक्टेड हो, CX की भी D2 के साथ कनेक्टेड हो और DX की भी D2 के साथ कनेक्टेड। जो ये हमारे पास D1 है, यानी बेसिकली ये हमने एक बस सिस्टम सा बना लिया है। अगर आप देख सकें तो ये D1 के साथ कनेक्टेड है, ये D1 के साथ कनेक्ट करते हैं और ये वायर D1 के साथ कनेक्ट करते हैं। फिर इसी तरह से जो एक आखिर पे हमारे पास वायर है, वो यहां से 7 के साथ, यहां से भी, सॉरी, ये 4 पिन D0 के साथ, बेसिकली यहां से भी D0 के साथ कनेक्ट हो। यानी समझाना मैं आपको ये चाह रहा हूं, इसमें हम देखना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं यहां से ऑन करता हूं, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि अगर मैं यहां से 111 भेज रहा हूं, 111 भेज रहा हूं, तो देखें 1111 यहां पे भी पहुंचा है, यहां पे भी पहुंचा है, यहां पे भी पहुंचा है, यहां पे भी पहुंचा है। यानी जो मैंने इनपुट दी है वो मेरे चारों रजिस्टर्स के पास पहुंच गई है, चारों रजिस्टर्स के पास है, लेकिन अभी किसी ने रिसीव नहीं की। अभी रिसीव नहीं की, वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। अगर मैं यहां पे भेजता हूं 11100, अगर ये भेजता हूं, तो ये इस बस सिस्टम के जरिए, यानी चारों के चारों रजिस्टर्स बस सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। यहां मैं जो चेंज करूंगा, यहां देखो 0011, 0011, हर एक के पास 0011 गया है, लेकिन अभी किसी ने रिसीव नहीं किया। अगर हम यहां से लॉजिक प्रॉब्स को, मैं यहां पे भी 1 2 3, आउटपुट को देखने के लिए यहां पे, इसके ही आउटपुट को देखने के लिए 4, 1 2 3 4, इसकी आउटपुट को भी देखने के लिए 1 2 3 और ये 4, यहां से इसको Q0 के साथ, Q1 के साथ, Q2 के साथ और ये
3 के साथ इस वायर को थोड़ा सा ड्रैग कर लें इस साइड पे। ठीक है जी। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से। इस वायर को भी मैं कुछ हल्का सा ड्रैग करके शो कर देता हूं। आप यहां से इस वायर को Q0 के साथ, ये वाली वायर यहां पे, ये वाली वायर यहां पे, और ये वाली वायर यहां पे। ठीक है जी। तो ये चूंकि वायर्स बहुत ज्यादा करीब करीब हैं, इसलिए ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, लेकिन आप इसको ड्रैग करके एक साइड पे लेके जा सकते हैं। मैं इसको कोशिश करता हूं, जरा यहां पे कनेक्ट करें। इसको हमने कनेक्ट करना है एक छोड़ के ये Q के साथ, यहां से ये Q1 के साथ, और इसको हमने कनेक्ट करना है Q0 के साथ। तो अब आप देख सकते हैं, ये देखें, सबको मैंने 1 किया। एक वायर कुछ गलत लग रही है हमारे पास, ये वाली वायर कुछ गलत लग रही है। ये हम इसको जरा डिलीट करके दोबारा बना लेते हैं। इसको कुछ ड्रैग कर लें यहां पे। ये वाली वायर यहां पे कनेक्ट होगी, और ये वाली वायर यहां पे। तो अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। अगेन हमने गलत लगाई है। 0 Q1, ये आ गया Q1 Q बार, जीरो। ये वाली वायर जो है ये यहाँ पे नहीं लग रही, ये वाली वायर इसके साथ यहाँ पे लगेगी, इस जगह पे 11 नंबर वाली पिन। ठीक है जी। तो अब आप देख सकते हैं, ये अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सारे रजिस्टर्स के ऊपर वैल्यूज क्या हैं, 0000। यहां से मैं वैल्यू क्या भेजना चाहता हूं, मैं वैल्यू भेजना चाहता हूं लेट्स सपोज 5, 1015। तो आप देखोगे, आप देख रहे हो कि ये 5 यहां पे भी पहुंचा है, यहां पे भी पहुंचा है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन रिसीव किसी ने नहीं किया। तो रिसीव कब करेगा और कौन करेगा? जिसकी क्लॉक पल्स, जिसकी पल्स को मैं 1 भेजूंगा, जिसकी क्लॉक पे मैं 1 भेजूंगा, वो रिसीव करेगा। अब क्लॉक पल्स को 1 कैसे भेजना है, इसके लिए हम पिक करेंगे एक डिकोडर। डिकोडर का नंबर है 4555। ये हमारे पास ना, ये हमारे पास एक ऐसा डिकोडर है, ये हमारे पास एक डिकोडर है जो कि इसको हम इस तरह से रोटेट कर लेते हैं। ये एक ऐसा डिकोडर है कि अगर मैं यहां से 00 चूज करूंगा तो ये अपनी Q0 के ऊपर, ये Q0 के ऊपर, Q0 के ऊपर करंट भेजेगा। अगर मैं यहां से चूज करूंगा, अगर मैं यहां से चूज करूंगा 10, हम इसको जरा इस तरह से कर लेते हैं, वापस ले आते हैं इस तरह से। अगर मैं यहां पे 00 भेजूंगा तो ये 0 वाली वायर पे करंट आएगा। 10 भेजूंगा तो 1 वाली वायर पे, 01 भेजूंगा 2 वाली वायर पे, 11 भेजूंगा तो 3 वाली वायर पे करंट आ जाएगा। तो इसको सर्किट में हमने हमने क्या करना है, हमने यहां से एक वायर उठानी है और ये क्लॉक पल्स के साथ कनेक्ट, यहां से एक वायर उठानी है और ये BX की क्लॉक के साथ कनेक्ट, यहां से एक वायर उठानी है और ये CX की क्लॉक के साथ कनेक्ट, और यहां से एक वायर उठानी है वो DX की क्लॉक के साथ कनेक्टेड। फिर हम यहां से दो लॉजिक स्टेट्स और लेंगे, बल्कि 3 लॉजिक स्टेट्स लेंगे। ये इस तरह से यहां पे कनेक्ट करें पिन नंबर 2 के साथ, A के साथ, और यहां से ये B के साथ कनेक्ट करें। इस ये जो हमारे पास डिकोडर है ना, इसकी एक एनेबल पिन है। एनेबल पिन का मतलब ये है, एनेबल पिन का मतलब ये है कि ये एनेबल होगा कब, यानी ये डिकोडर कब एनेबल होगा, जब
यानी ये कब एनेबल होगा, जब ई वाली पिन के ऊपर 0 देंगे। ये चूंकि आगे थोड़ा सा 0 लगा हुआ है ना, तो इस ये बेसिकली इसका मतलब है इसके अंदर नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये एनेबल कब होगा, जब हम एनेबल पिन के ऊपर 0 देंगे। तो अभी हम इसको डिसेबल कर देते हैं। यानी इस 1 का मतलब है कि अभी ये डिकोडर क्या है, डिसेबल। मैं आपको इसको चला के दिखाता हूं। अगर मैंने इसको देखें, अगर मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है ना, अगर आप देख सकते हो, अगर इसको मैंने डिसेबल, ये 1 का मतलब है कि इसके अंदर जाएगा, ये नॉट गेट लगा हुआ है, तो 1 नॉट गेट को क्या कर देगा, 0। तो एनेबल पिन पे क्या जा रहा है, 0 ही जा रहा है बेसिकली। तो जब जब डिकोडर के जब डिकोडर की एनेबल पिन पे 0 होगा, तो यहां पे देखें सबके ऊपर क्या आया हुआ है, 0 0 0 0 0। अब हम क्या चाहते हैं, हम डेटा चाहते हैं कि 0101, ये डेटा मैं चाहता हूं CX रजिस्टर में सेव हो जाए। तो ये डेटा है जो बस सिस्टम के ऊपर डेटा अवेलेबल है, इसके पास भी 5 गया, इसके पास भी 5 गया, इसके पास भी, इसके पास भी, रिसीव किसी ने नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि CX रिसीव करे, तो CX का नंबर है 2। तो यहां मुझे वैल्यू भेजनी पड़ेगी 01, ये वैल्यू भेजनी पड़ेगी। लेकिन ये चलेगा नहीं, ये चलेगा नहीं, कब चलेगा, जब मैं यहां से इसकी क्लॉक पल्स को यहां पे क्लॉक पल्स दूंगा। ये एनेबल को मैं एनेबल करूंगा, ये एनेबल पिन को एनेबल करने के लिए 1 से 0 करना है। जैसे ही मैंने इसको एनेबल किया और वापस आपने दोबारा इसको क्या कर देना है, 0। 1 से आपने 0 किया और वापस आप दोबारा इसको 1 पे ले आए। तो आप देखते हो, यानी आप देखेंगे जैसे ही मैंने एनेबल किया, तो ये 6 वाली वायर पे करंट आया। 6 वाली वायर पे करंट आया, तो किसकी लोड को करंट गया, किसकी, CX की लोड पिन के ऊपर करंट गया है। तो CX ने इस बस सिस्टम से डेटा उठा के अपने अंदर रिसीव कर लिया। अब जैसे ही देखें, जैसे ही मैंने इसको यहां से 0 किया, जैसे ही मैंने एनेबल को डिसेबल किया, तो ये सारी वायर्स क्या हो गई हैं, 0। तो इसका मतलब इसकी क्लॉक पल्स भी क्या हो गई है, 0। लेकिन यहां पे देखो कोई चेंज नहीं आ रही। ये देखो यहां पे कोई मैं चेंज कर रहा हूं, ये अपनी वैल्यू रिसीव इसने कर ली है और ये अपने पास ये वैल्यू को सेव रखेगा। अगेन देखें, मेरे पास एक वैल्यू है 11110, मैं ये वैल्यू भेजना चाहता हूं। ये वैल्यू इस वक्त सबके पास अवेलेबल है, सबके पास गई हुई है, लेकिन रिसीव कोई नहीं कर रहा। रिसीव कब करेगा, रिसीव किसको करानी है, मैंने AX को करानी है। तो मैं यहाँ पे AX का एड्रेस दूंगा 00। इस 00 का मतलब है, 00 का मतलब है कि ये 0 वाली वायर पे करंट आएगा, AX की क्लॉक पल्स को, AX की लोड पिन को यहां पे सिग्नल करेंगे, तो ये बस सिस्टम से डेटा उठा के अपने अंदर रिसीव कर लेगा। अब ये सिग्नल, अब इसको एनेबल करना है, तो मैं अगेन यहाँ पे 0 करूंगा। जैसे ही मैंने 0 किया, तो इसने 00 का मतलब है कि अपनी 0 वाली वायर पे करंट आ जाए। ये इस वायर पे करंट आया, यहां से करंट भागा भागा इसके पास गया, AX की क्लॉक को 1 किया उसने। जैसे ही AX की क्लॉक को 1 किया, तो ये एक्टिवेट हो गया, इसने यहां से डेटा उठा के अपने अंदर सेव कर लिया। साथ ही आपने इसको वापस जो है वो डिसेबल कर देना है। तो आप देखोगे सारी इनपुट्स क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं। लेकिन इस रजिस्टर में जो डेटा रखवाया था 5, वो 5 यहाँ पे अवेलेबल है। इधर जो मैंने 14 डेटा रखवाया था, वो 14 अवेलेबल है। मैं चाहता हूं 1111 DX रजिस्टर में भेजना है, तो यहां से डेटा बनाया, बस पे डेटा भेजा, यहां से 11 चूज किया, डिकोडर को एनेबल किया। जैसे एनेबल किया, तो इसकी चौथी पिन पे करंट आ गया। ये करंट यहाँ पे इसकी क्लॉक को एनेबल किया, तो इसने डेटा यहां से बस से डेटा उठा के अपने ऊपर सेव कर लिया। और जैसे मैं इसको डिसेबल करूंगा, वो ठीक है डिसेबल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर देखो डेटा सेव है, इसके ऊपर डेटा सेव है, इसके ऊपर डेटा सेव है। तो ये हमारे पास बेसिकली सर्किट डायग्राम है, जिसकी मदद से हम रजिस्टर्स की रीडिंग राइटिंग करते हैं, रजिस्टर के ऊपर डेटा को राइट करवाते हैं। बस में डेटा डालो और जोन सी क्लॉक पल्स को जिसको सिग्नल करोगे, वो बस सिस्टम से डेटा को रिसीव कर लेगी।